कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर चारों ओर तबाही मची हुई थी। वो इमारतें जो एक जमाने में आसमान चूमती थी वह आज एक एक करके धाराशायी हो रही थी। अब इस शहर में मलबे के अलावा और कुछ नहीं बचा था और इसका कारण थे पौधे। लेकिन यह कोई आम पौधे नहीं थे बल्कि ये 40 से 50 फुट के लंबे चौड़े पौधे इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते थे। इस वक्त इन पौधों ने धरती का 80% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था और इनकी वजह से आम इंसान और जानवर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे। लगभग 2 साल बाद हम युवान नाम की एक नन्ही बच्ची को देखते हैं जो एक जंगल में अपने छोटे से कुत्ते के साथ खेल रही थी। अचानक उसके पितांग ने उसे उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर भागने लगा। असल में जल्द ही सूरज डूबने वाला था और रात के समय बाहर होना खतरे से खाली नहीं था। पर जब युवान का कुत्ता जंगल की ओर भागा तो वह अपने पिता से हाथ छुड़वा कर कुत्ते के पीछे भागी। अब उनके पास युवान के पीछे जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर युवान का कुत्ता न जाने किस रास्ते चला गया था और उसका पीछा करते हुए युवान जंगल की गहराइयों में जा पहुंची। उसके सामने एक बहुत बड़ा पौधा था जो चारों ओर से बेल के जाल से घिरा हुआ था और धड़कते दिल की तरह हिल रहा था। उसके चारों ओर कई इंसानों की लाशें लटक रही थी और उनकी देखरेख के लिए वहां सांप जैसे खूंखार पौधे मौजूद थे। जैसे ही पौधे को युवान की खुशबू आई तो उसने युवान पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर ने वहां आकर युवान की जान बचाई। वो युवान को अपनी बाहों में उठाकर भाग निकला और सीधा अपने घर जाकर ही रुका। उसने फटाफट सारे दरवाजे बंद किए और घर में यूवी लाइट्स जलाई, क्योंकि इन लाइट से पौधे दूर रहते थे। आखिरकार उसने चैन की सांस ली। अब युवान को काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसके पिता भी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। पर ने उसे माफ कर दिया और फिर उसकी घड़ी में एक ट्रैकर फिट किया ताकि उसे युवान की लोकेशन हमेशा पता हो। फिर उसने युवान को सुला दिया और बाद में खुद भी सो गया। तब उसे कई साल पहले का सपना आया जब अपनी मर चुकी पत्नी और युवान के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। उसकी पत्नी एक साइंटिस्ट थी जो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसमें वह नई किस्म के ताकतवर पेड़ पौधे बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धरती पर पेड़ पौधे बहुत तेजी से कम हो रहे थे और धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंजर होने लगा था। तभी अचानक उसके लैपटॉप पर एक इमरजेंसी वीडियो कॉल आई जिसमें उसका एक साथी उसे इन नए पौधों के बारे में सावधान कर रहा था। उसी पल उनके आसपास के लोग जोर जोर से चिल्लाकर अपनी गाड़ियों से भागने लगे तो उंग भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन खूंखार पौधों ने इंसानों पर जबरदस्त हमला बोल दिया था। अचानक युवान की चीख के शोर से की नींद खुली और वो तुरंत उसके कमरे की ओर भागा। उसका कमरा यूवी लाइट से रोशन था, लेकिन फिर भी राक्षसी पौधे ने उसके बिस्तर को उठाया और जमीन तोड़कर उसे जमीन के अंदर ले गया। तभी को याद आया कि उसने युवान की घड़ी में ट्रैकर लगाया था और वो तुरंत अपना बैग पैक करके युवान की खोज में निकल पड़ा। वो ट्रैकर के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग में आ पहुंचा जहां युवान एक कमरे में बैठी थी। उसे चारों ओर से पौधों ने घेरा हुआ था और वह अपनी यूवी टॉर्च की मदद से जैसे तैसे अपना बचाव कर रही थी, मगर अब किसी भी समय उसकी बैटरी खत्म हो सकती थी। तब ने अपनी टॉर्च युवान की तरफ फेंकी, जिसके बाद सारे पौधे पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। आखिरकार उसने दिमाग लगाकर एक खिड़की तोड़ डाली जिससे कमरे में धूप आ गई और फिर युवान थक कर बेहोश हो गया। धूप आते ही सभी पौधे पीछे हट गए, क्योंकि असल में यह पौधे धूप से डरते थे। अब यंग एक बार फिर से कुछ साल पहले का सपना देख रहा था और इधर वह पौधे धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ लगे थे। युवान ने उसे खींचकर बचाने की कोशिश की, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। वो बेहद हताश महसूस कर रही थी, लेकिन तभी अचानक एक तेजधार ब्लेड ने पौधों को काटक को आजाद करवाया। असल में फौजियों की एक छोटी सी टुकड़ी वहां घुसाई थी और वो इन खतरनाक पौधों का डटकर सामना करने लगे, मगर उनकी गोलियां और आग उगलती बंद लुके ज्यादा देर तक पौधों को रोक नहीं सकती थी। इधर एक फौजी यूवी डिवाइस को चलाने की कोशिश कर रहा था, मगर बदकिस्मती से वह चालू ही नहीं हो रहा था। कुछ ही पलों में को होश आ गया और उसने बड़ी ही आसानी से वो डिवाइस ठीक करके चालू कर दिया, जिसके बाद उसमें से बहुत तेज यूवी रोशनी निकली। इस रोशनी के आते ही सभी पौधे पीछे हटकर अंधेरे में छुप गए। आखिरकार फौजियों ने और युवान को बताया कि इन पौधों ने जमीन के नीचे अपना जाल बना लिया है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है और उसी के चलते चलते मात्र 2 दिन बाद धरती पर तबाही मचने वाली है। यह जॉइंट फोर्सेस के फौजी थे जिनका मकसद था एक ऐसे डिवाइस को ढूंढना जिसकी मदद से सभी पौधों को नष्ट करके धरती पर इंसानी जीवन को बचाया जा सके। इस वक्त वह जिस बिल्डिंग में थे वह पौधों के आतंक से पहले एक रिसर्च सेंटर हुआ करती थी। अब फौजियों ने जल्द ही वहां से वो रीजेंट डिवाइस ढूंढ निकाला जिसकी मदद से पौधों को नष्ट किया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स में इसकी खबर दी। अब उन्हें इस रीजेंट को एक लॉन्च स्टेशन में ले जाकर जमीन के नीचे मौजूद पौधों की जड़ों पर इस्तेमाल करना होगा। इस वक्त पूरी दुनिया में इस तरह के 140 डिवाइसेस थे और पौधों का खात्मा
करने के लिए उन्हें सभी डिवाइसेस को एक साथ एक्टिवेट करना होगा। यांग को इस प्लान में थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही थी, पर तभी अचानक जमीन के नीचे से एक पौधा निकला और उसने एक ही झटके में यूवी डिवाइस तोड़ डाला। उसी पल चारों ओर अंधेरा हो गया और उन सब ने जैसे तैसे दीवारों में छेद किया ताकि थोड़ी धूप आए। इसी भागदौड़ में ने देखा कि वो और उसकी बेटी बाकी फौजियों से अलग हो गए थे। वहीं फौजियों का कैप्टन भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। लीमो नाम की फौजी कैप्टन का बहता खून रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी समय एक बहुत बड़े सांप जैसा पौधा कमरे में आ घुसा और अपने शिकार की तलाश करने लगा। ने उसे मारने के लिए एक लोहे का सरिया उठाया, मगर लीमो ने उसे रोक दिया। असल में यह खतरनाक पौधा देख नहीं सकता था और सिर्फ आवाज सुनकर ही शिकार पकड़ता था। अब उन्होंने रीजेंट उठाया और चुपचाप वहां से निकलने लगे, मगर युवान अचानक गलती से एक शेल्फ से टकरा गई। उसकी आवाज सुनते ही पौधा उस पर हमला करने के लिए झपटा तो लीमो और उसकी मदद के लिए आए, मगर यह पौधा बेहद ताकतवर था, इसके सामने टिकना आसान नहीं था। उसी समय कैप्टन ने बीच में आकर अपनी बंदूक से पौधे पर गोलियां चलाई, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब पौधे ने सबको छोड़कर कैप्टन को ही जकड़ लिया। लीमो उसकी मदद के लिए आगे आई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अपने ग्रेनेड की पिन निकाल दी। अचानक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें कैप्टन ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस वैशी पौधे को खत्म कर दिया। इस धमाके से लीमो, यंग और युवान उड़कर सड़क पर आ गए, जहां उन्हें बाकी फौजी भी मिल गए। खुशकिस्मती की बात तो यह थी कि रीजेंट भी उनके साथ ही बाहर आ गिरा था, मगर कैप्टन की मौत की खबर सुनकर सब काफी मायूस हो गए थे। उनका इंजीनियर भी इस हमले में मारा गया था, इसलिए उन्होंने उनको अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि उसने फटाक से जुगाड़ से वह यूवी डिवाइस ठीक कर दिया था। मगर अब ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब तो वो और उसकी बेटी सुरक्षित थे और उसके लिए अपनी बेटी की सेफ्टी से ऊपर और कुछ नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा उसका कोई नहीं था। मगर युआन अपने पिता की इस बात से खुश नहीं थी। वो तो खुद चाहती थी कि उसके पिता दुनिया की रक्षा करें, क्योंकि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती। उसकी इन बातों से इनका जमीर जाग उठा और वो फौजियों के साथ मिशन में शामिल हो गया। जब वह सब शहर से गुजर रहे थे तो उन्हें दूसरी टीम का सिग्नल मिला, जिसमें सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए, ग्रीन टाइड। उसी परल अचानक जमीन फटने लगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूटकर नीचे गिरने लगी। अब उनका ग्रुप उल्टी दिशा में भागा, मगर ग्रीन टाइड ने अपने असली रूप में आकर हमला कर दिया। ग्रीन टाइड बहुत सारे पौधों से मिलकर बनी ताकतवर लहर जैसी थी, जो कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जितनी ऊंची थी। यह टाइड्स जमीन से निकलकर सब कुछ तहस नहस कर देती थी और जो भी इनके रास्ते में आता वह बच नहीं पाता था। असल में यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले 56 घंटे बाद इनके आतंक से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। इधर का ग्रुप अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मगर आगे रास्ता बंद था और पीछे से टाइड बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी वह बड़े बड़े खड्डे फांद कर आखिर में एक बस में आकर घुस गए। जैसे ही टाइड ने उन पर हमला किया तो वह बस उड़कर दूर मौजूद एक बिल्डिंग से जा टकराई। जैसे तैसे उनकी जान तो बच गई, मगर जो आम लोग बाहर थे टाइड ने उन सबको खत्म कर दिया। अब पौधे शांत हो गए थे, मगर बचे हुए लोगों को महसूस हुआ कि जो तबाही 56 घंटे बाद होने वाली थी वो एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले ही हो जाएगी। उन्होंने एक खबर हेडक्वार्टर्स में पहुंचाने की सोची, पर वहां पर सिग्नल ही नहीं था। तभी इनकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर मौजूद एक सिग्नल टावर पर पड़ी और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक पुल था। यह पुल काफी कमजोर हालत में था, मगर उनके पास इसे पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब वह सब बहुत ध्यान से फूंक फूंक कर पैर आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक उनके साथ वाली बिल्डिंग एक ही पल में ढेर हो गई। उनकी जान तो बच गई, मगर बिल्डिंग के अचानक गिरने से चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी। जैसे युवान का पैर फिसल गया, उसी परल टीम का नया कैप्टन रस्सी के साथ उसके पीछे कूदा। वहीं रस्सी पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर यह रस्सी बहुत नाजुक थी और उन दोनों का भार नहीं झेल सकती थी। तब कैप्टन ने युवान की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब उसके मरने के बाद लीमो इस मिशन की कैप्टन थी। ने जैसे तैसे युवान को ऊपर खींचा, पर अब पुल लगभग टूटने की कगार पर था। सभी फौजी तुरंत भागकर बिल्डिंग में घुस गए और ऐन वक्त पर यंग भी युवान के साथ अंदर आ गया। इसके बाद ने वहां का सिग्नल टावर ठीक किया। फिर लीमो ने अपने कमांडर से बात की और जल्द ही वह पूरी दुनिया में मौजूद 140 ग्रुप से जुड़ गए। उसी पली इस नेटवर्क के सभी फौजियों को चौंका देने वाली खबर मिली, जो शक्तिशाली ग्रीन टाइड 56 घंटे बाद पूरी धरती को तबाह करने वाली थी। वह हमला अब सिर्फ 4 घंटों में होने वाला था। इसी के साथ उन्हें पता चला कि उन्हें जमीन के अंदर मौजूद जिन पौधों की जड़ों पर हमला करना है वो एक खास मेम्ब्रेन के साथ सुरक्षित थी। यानी पहले जो उन्होंने 140 इलाकों में
रीजेंट लॉन्च करने का प्लान बनाया था उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब उन्हें मेम्ब्रेन के किसी एक खास पॉइंट पर वार करना होगा ताकि जड़ों का सारा जाल खत्म हो जाए। मगर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि उन्हें ऐसा कोई कमजोर पॉइंट पता ही नहीं था। अब तक इस मिशन में सैकड़ों सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे और इस मोड़ पर इस मिशन को खत्म करना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए ने एक जबरदस्त भाषण देते हुए सबको मोटिवेट किया। आखिर में पूरे 140 ग्रुप्स ने इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। हालांकि उनके सफल होने का चांस 0.03 पर था। खैर, लीम और उसकी टीम जल्द ही लॉन्च स्टेशन पर आ पहुंची, जहां उन्होंने रीजेंट को मशीन में डाल दिया ताकि वह जमीन में जाकर पौधों की जड़ों को तबाह कर सके। मगर वो क्या जानते थे कि खतरा उनके आसपास ही मंडरा रहा है। इधर एक शक्तिशाली टाइड उन पर हमला करने आगे बढ़ रही थी और उधर रीजेंट को जमीन के नीचे मौजूद उस मेम्ब्रेन ने रोक लिया। वहीं दूसरी ओर बाकी सभी ग्रुप्स को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब सभी फौजियों की हिम्मत टूटने लगी, पर तभी को एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि लॉन्च स्टेशन की बिजली वहां मौजूद वोल्केनो की जियोथर्मल एनर्जी से बनती है। अगर वो गर्मागर्म लावा की सभी सुरंगों को बंद कर दे तो सारा लावा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो लावा बड़ी ही आसानी से जमीन के नीचे मौजूद उस सुरक्षा कवच मेम्ब्रेन को खत्म कर सकता है। मगर इसमें भी एक दिक्कत थी, क्योंकि सभी सुरंगों का कनेक्शन कट चुका था। इसीलिए अब उन्हें वहां जाकर सुरंगों के कंट्रोल सिस्टम को ही नष्ट करना होगा। ने अपनी बेटी से वादा किया कि वो लौटकर जरूर आएगा और फिर बाकी की टीम के साथ इस खतरनाक मिशन के लिए निकल गया। जब वह जमीन के नीचे पहुंचे तो लावा की गर्मी की वजह से सब कुछ तप रहा था। साथ ही सुरंगों में जगह जगह पौधे कब्जा करके बैठे थे, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया। जब वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक जख्मी हो गया। तब उनके एक साथी ने रास्ता साफ करने के लिए वहां बम धमाका कर दिया, जिसमें वह खुद भी मारा गया। लीम और उनके पास रोने तक का समय नहीं था, इसलिए वह बॉम्ब लेकर आगे बढ़े। अब उनके सामने एक दरवाजा आया तो उसने लीमो को दरवाजा खोलने को कहा। लीमो उसे खोलने के लिए कोई चीज ढूंढने लगी, लेकिन चुपके से ही दरवाजा खोलकर उस पार चला गया और दरवाजा लॉक कर दिया। लीमो समझ गई थी किंग अपनी जान की बाजी लगाने वाला है, इसीलिए उसने इनको दरवाजा खोलने को कहा। पर ने अपना फैसला कर लिया था। उसने लीमो को युवान का ख्याल रखने को कहा और आगे बढ़ गया। वहीं बाहर धरती की सतह पर जमीन फटने लगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्रीन टाइड ने बाहर निकलना शुरू कर दिया था और सभी समझ गए कि बस भाई अब तो टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी ओर अपनी जख्मी टांग के साथ भी आगे बढ़ रहा था। अचानक उस पर छत से मलबा गिरने लगा और अब तो वह चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी वह बम के साथ आगे रेंगता रहा। आखिरकार वह कंट्रोल सिस्टम पर ही पहुंचा और उसने बाकी फौजियों की टीम से बात की। उधर युवान मन ही मन में समझ चुकी थी कि उसके पिता दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहे हैं। उधर युवान उसे देखकर रोते हुए वापस लौटने को कहने लगी, मगर उसी पल बॉम्ब का टाइम खत्म हो गया और एक ही पल में सुरंगों में जो जोरदार धमाका हुआ, जिससे सारा लावा तुरंत ही एक जगह पर इकट्ठा हो गया। उसकी जबरदस्त गर्मी से पौधों की सेफ्टी मेम्ब्रेन पिघलने लगी और कुछ ही पलों में लॉन्चर के होते हुए रीजेंट पौधों की जड़ों के जाल में फंस गया। आखिरकार सभी जड़ें खत्म हो गई और जल्द ही धरती के सभी वहशी पेड़ पौधे भी खत्म होने लगे। अंत में धरती पर बचे हुए सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इंसानी प्रजाति पूरी तरह खत्म होने से बच रही थी। उस दिन के बाद से धरती पर एक नए समय की शुरुआत हुई और इंसानों ने धरती को संभाल कर रखने की कसम